तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली जावा के जो भी हमने कोर्स स्टार्ट किया है, इसमें हम क्या लेने वाले हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमारे जो पॉइंट है आज के जावा का हमने कोर्स स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। जैसे कि एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरा हम जावा सीखेंगे इस वीडियो सीरीज में। तो पहला हम बेसिक जावा सीखेंगे, उसके बाद एडवांस जावा, उसके बाद फ्रेमवर्क, उसके बाद एसक्यूएल। तो ये वन बाय वन सीखेंगे आगे। लेकिन अभी के लिए हमारा क्या एजेंडा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जावा फंडामेंटल्स हम पहला कवर करेंगे, ठीक है? जावा फंडामेंटल्स। उसके बाद हमारे ये टोटल 6 पॉइंट्स है, तो ये हम कवर करेंगे। पहला है आइडेंटिफायर, दूसरा हमारा है जावा रिजर्व्ड वर्ड, उसके बाद डेटा टाइप्स, अरे, और उसके बाद मेन मेथड, उसके बाद जावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये जावा फंडामेंटल्स का एजेंडा है। तो ये हम पहला फंडामेंटल जावा का कवर करेंगे, उसके बाद बेसिक जावा के जो भी ओप्स कंसेप्ट एंड ऑल, उसके अंदर हम सिस्टमैटिकली जाएंगे, ठीक है? तो पहला हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग है आइडेंटिफायर, ठीक है? तो आइडेंटिफायर जावा में एग्जैक्टली है क्या, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जैसे कि एक एग्जांपल पहले ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी का नाम, जैसे कि मान लीजिए कि दो पेरेंट्स है, जैसे कि सीमा एंड सचिन। ये दोनों ने शादी करने के बाद उनको एक बच्चा हो गया, उनका नाम उन्होंने रखा प्रतीक, ठीक है? प्रतीक रखा। प्रतीक रखने के बाद इसमें उन्होंने नाम रखा, क्योंकि उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि ये हमारा प्रतीक है, ठीक है? जैसे कि ये दुनिया में जब जाएगा तो वो प्रतीक कहलाएगा, ठीक है? मतलब वैसे ही जावा में एक नाम, मतलब इन जावा प्रोग्राम जैसे कि कोई भी वहाँ पे नाम दिया जाता है, उसको ही आइडेंटिफायर बोला जाएगा, ठीक है? जैसे कि मेथड का नाम, जैसे कि क्लास का नाम, जैसे कि वेरिएबल का नाम। तो ये क्या हो गया? नाम मैंने खुद दिया है एज अ प्रोग्रामर। तो इसको क्या बोलेंगे जावा में? आइडेंटिफायर, ठीक है? जैसे रियल वर्ल्ड में आपका कोई नाम होगा प्रतीक, किसी का नाम होगा सुजीत, किसी का नाम होगा सीमा। तो ये नाम जो दिया है ना, इसको रियल वर्ल्ड में आइडेंटिफायर, आप समझ लीजिए, इसको ही आइडेंटिफायर बोला जाता है। लेकिन जावा में जब आएंगे, तो जो भी जावा प्रोग्राम में जहाँ पे भी मैंने नाम डिफाइन किया है, जैसे कि यहाँ पे इस प्रोग्राम में देख लीजिए कि डेमो, ये क्या हो गया? क्लास का नाम। तो क्लास का नाम भी एक आइडेंटिफायर है। मतलब क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम, कोई लेबल या ब्लॉक, उसका नेम। तो ये सारे क्या है? आइडेंटिफायर, राइट? तो इन शॉर्ट इसको बोला जाए तो आइडेंटिफायर मीन्स ये है कि कोई भी नेम बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड कंसिडर्ड एज आइडेंटिफायर इन जावा प्रोग्राम। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिखा है, एक सिंपल वाला। इसमें क्लास का नेम, ये आइडेंटिफायर रहेगा, ठीक है? मतलब जो डेमो है ये आइडेंटिफायर है। उसके बाद ये गेट जो है, ये क्या रहेगा? मैंने नाम खुद दिया एज अ प्रोग्रामर, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैंने नाम दिया गेट, तो ये क्या हो गया? आइडेंटिफायर। उसके बाद ये एक्स वेरिएबल का नाम किसने दिया? मैंने दिया, ये क्या हो गया? आइडेंटिफायर। समझ गए? मतलब इन जावा प्रोग्राम, नेम इन जावा प्रोग्राम एज considered एज अ आइडेंटिफायर। तो राइट, तो नेम मतलब क्या? आइडेंटिफायर्स है। जैसे क्लास का भी नेम हो सकता है, जो भी मेथड का नेम हो सकता है, कोई ब्लॉक मैंने लिखा तो उसका नाम मैं लेबल का दे सकता हूँ या वेरिएबल दे सकता हूँ। ये सारे आइडेंटिफायर्स है, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ये सारा इस प्रोग्राम में ये जो है आइडेंटिफायर है। और इसका पर्पज ये है आइडेंटिफायर का कि जैसे देखिए, ये रियल टाइम का हमने एग्जाम्पल क्या लिया कि जैसे दोनों ने क्या नाम रखा था उसका? प्रतीक। तो प्रतीक क्या हो गया? ये जब वर्ल्ड में जाएगा तो उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, राइट? मतलब यहाँ पे भी जब जावा में आप देखेंगे तो आइडेंटिफायर इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस। जैसे प्रतीक का भी नाम जो दिया है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया है कि बहुत सारे लोग रहेंगे उसमें, प्रतीक हमारा कहाँ पे, राइट? उसकी एक पहचान रहे, इसलिए उसको नाम दिया जाता है। तो ये जावा में भी हम वैसे ही इसको पर्पस, मतलब जैसे रियल वर्ल्ड में पर्पस है, वैसे ही जावा में पर्पस है आइडेंटिफायर्स का, कि इट इज आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस, ठीक है? It can be method name, it can be variable name, it can be label name, it can be class name, ठीक है? तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है? तो मुझे लगता है आपको आइडेंटिफायर समझा होगा। आइडेंटिफायर इन जावा प्रोग्राम इज बाय डिफॉल्ट कंसिडर एज आइडेंटिफायर, ठीक है?
और उसको जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने, आइडेंटिफिकेशन इन जावा प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड एज अ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि क्लास नेम हो सकता है, मेथड नेम हो सकता है, या लेबल नेम या वेरिएबल नेम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, इसमें देखिए टेस्ट जो है, ये टेस्ट जो लिखा है ये क्या हो गया, आइडेंटिफायर। इसमें देखिए मेन, मेन क्या है, मेथड का नाम है लेकिन प्रीडिफाइंड है। राइट, ये सब, ये मेन जो है ये एक नेम है, तो ये नेम है तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफायर। ये प्रीडिफाइन हो या क्लास या कोई, मतलब हम जो लिख रहे हैं वो क्लास भी हो सकता है या प्रीडिफाइन भी क्लास हो सकता है, लेकिन नाम है तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफायर। अभी देखिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी प्रीडिफाइंड क्लास है। ठीक है, ARJS ये भी एक आपका ये रहेगा। ठीक है, प्रीडिफाइन रहेगा क्लास। तो उसके बाद ये क्या हो गया, ये इतने इस प्रोग्राम में, और ये इंटीजर W में जो मैंने डिक्लेयर किया है ये भी क्या हो गया, आइडेंटिफायर। तो ये होते हैं आइडेंटिफायर। तो मुझे लगता है कि आपको आइडेंटिफायर अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, तो अभी हम देखिए आइडेंटिफायर समझने के लिए जावा में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं कि कुछ भी नाम मतलब आप डालेंगे, जैसे कि मान लीजिए टेस्ट की जगह मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ। राइट, ये कितना भी लिख सकता हूँ। तो ये कहाँ तक वैलिडेशन है, मतलब कहाँ तक वैलिड रहेगा, उसके लिए कुछ रूल्स उन्होंने दिए हैं, रेगुलेशन दिए हैं कि कैसे आप लिख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम में टोटल मुझे लगता है कि 5 आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो रूल्स ये है कि फर्स्ट में 5 रोल टोटल टोटल दिए हैं जावा में, कि इस रूल को आप यूज करके ही आपका आइडेंटिफायर यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रूल्स देखते हैं, टोटल 5 रूल्स है। ठीक है, तो 5 रूल में से पहला रूल हमारा ये है, पहला रूल हमारा क्या है कि ये यूज करके आप यूज करो। ठीक है, जैसे कि A to Z स्मॉल में आप यूज कर सकते हैं आपके आइडेंटिफायर नेम में, उसके बाद कैपिटल A to Z भी यूज कर सकते हैं, 0 to 9 भी यूज कर सकते हैं। और जो कैरेक्टर की लिस्ट है इसमें देखिए अंडरस्कोर और डॉलर, ये दोनों को ही आपको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये यूज करके आप कोई भी आइडेंटिफायर बना सकते हैं, ये पहला रूल है। राइट, उसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है टोटल नंबर। ठीक है, ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है, लेकिन ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। टोटल नंबर ये एक एग्जांपल है, उसके बाद दूसरा एक नंबर यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया। अभी देखिए 2 एग्जांपल मैंने लिखे हैं आइडेंटिफायर के। तो पहला रूल ध्यान में रखते हुए जब देखा जाए, तो पहला जो टोटल अंडरस्कोर नंबर जो लिखा है वो राइट है। राइट, दूसरा जो लिखा है टोटल और हैश लिखा है, लेकिन हैश तो अलाउड नहीं है, तो ये क्या रहेगा, रॉन्ग है। और पहला वाला जो हमारा है वैलिड है। ठीक है, तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल आइडेंटिफायर के लिए ये है कि ये शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट। डिजिट के स्टार्ट साथ डिजिट पहले आप लिखेंगे और उसके बाद आपका जो भी कैरेक्टर लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा, वो अलाउड नहीं है। मतलब आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। क्या एग्जांपल लिया है यहाँ पे, गेट लिखा है और 1 2 3, तो ये राइट है। दूसरा एग्जांपल ये है 1 2 3 गेट, तो ये रॉन्ग रहेगा, बराबर, क्योंकि पहले स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा रूल है आइडेंटिफायर का। उसके बाद हम तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल जो है केस सेंसिटिव का है, मतलब जावा आइडेंटिफायर इज ए केस सेंसिटिव। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ केस सेंसिटिव। ठीक है, तीसरा रूल, तो ये भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए एक एग्जांपल मैंने लिखा है, क्लास डेमो इंट नंबर इज इक्वल टू 10। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ने से ये यहाँ पे मैंने इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, नंबर इज इक्वल टू 10। उसके बाद दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, 3 मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, अलग अलग वैल्यू असाइन की है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि ये तीनों अलग अलग है, मतलब ये टोटल प्रोग्राम वैलिड है, ये तीनों वेरिएबल भी वैलिड है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ये है कि तीसरे रूल में कि आप कोई भी अलग अलग, मतलब मीनिंग का यहाँ पे मैटर नहीं आएगा, जैसे कि नंबर नंबर नंबर, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखिए, यहाँ पे कैपिटल नंबर है और यहाँ पे देखिए स्मॉल वाला नंबर है, यहाँ पे पूरा नंबर लिखा है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, तीनों भी वैलिड है। ठीक है, मतलब तीनों अलग अलग है और प्रोग्राम भी ये वैलिड है, मतलब जावा आइडेंटिफायर इज ए क्लास सेंसिटिव। तीसरा, उसके बाद चौथा रूल हमारा ये
यहाँ पे 4 नंबर का है, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। लिमिट मतलब आइडेंटिफायर जो आप लिख रहे हैं ना, वो कितने भी लेंथ का हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है, पब्लिक स्टैटिक व्हाइट मेंट क्लास टेस्ट लिखा है, जस्ट एक ऐसा एग्जांपल लिखा है व्हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी मैं डाल सकता हूँ, कितने भी लेंथ तक। ठीक है, तो ये आपको समझा होगा फोर्थ नंबर का रूल, देर इज ए नो एनी लिमिट फॉर जावा आइडेंटिफायर। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है। ये देखिए यहाँ में कितना भी लिखा तो चल जाएगा, लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है एज ए प्रोग्रामर, क्योंकि उसका कोड का लेंथ बढ़ेगा, परफॉर्मेंस डाउन रहेगा, या जो भी मेमोरी ज़्यादा लगेगा आपको। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन लेंथ तो आप कितनी भी बढ़ा सकते हो। देर इज ए नॉट एनी लिमिट फॉर जावा आइडेंटिफायर। पांचवा रूल हमारा ये है कि जो रिजर्वर्ड वर्ड है इन जावा प्रोग्राम, इन जावा प्रोग्रामिंग, जैसे कि इफ है, इल्स है, पब्लिक है, स्टैटिक है, ये क्या है, जावा के रिजर्व्ड वर्ड। इसको हम एज आइडेंटिफायर कहीं पे यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, इंटीजर एक्स इज इक्वल 20 का एग्जाम्पल लिखा, इंटीजर इल्स इज इक्वल टू 30 लिखा, इंटीजर इफ इज इक्वल टू 200 लिखा। तो इसमें क्या है, पहला वाला करेक्ट है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने रिजर्व्ड वर्ड एज आइडेंटिफायर यहाँ पे डिफाइन किया है, तो ये गलत रहेगा। ठीक है, 6 नंबर का हमारा रूल देखते हैं। 6 नंबर का रूल ये है कि ऑल प्रीडिफाइन जो क्लासेस है और इंटरफेसेस है, उनके नेम एज आइडेंटिफायर हम यूज कर सकते हैं, राइट। मतलब जितने भी, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे पहले हम देखते हैं तो सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, ठीक है, क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेड, और यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, इंटीजर स्ट्रिंग इज इक्वल टू 88, एक वैल्यू दिया और उसको प्रिंट किया है। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्लोज हुआ है। देखिए ये जो लिखा है ना, जैसे कि 6 नंबर का रूल क्या है कि प्री डिफाइंड क्लास, कहा ये प्री डिफाइंड क्लास है, राइट, स्ट्रिंग वाला, तो ये अलाउड है, आप लिख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम अब हमारा पूरा राइट है, उसके बाद इसका आउटपुट भी 88 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल ही ये कहता है कि प्रीडिफाइंड क्लास का नेम आप आइडेंटिफायर के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा एक मैंने प्रोग्राम यहाँ पे दिया है कि इंटरफेस के केस में इंटरफेस का नेम भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरफेस है, रनेबल मैंने लिखा है, यहाँ पे वैल्यू दे दी, तो ये प्रोग्राम भी हमारा राइट रहेगा। और रनेबल जो है इंटरफेस नेम है, और ये इसका नेम हमें आइडेंटिफायर के लिए यूज किया है, मतलब ये वेरिएबल नेम के लिए एक्चुअली। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा क्या, जस्ट मिनट, यहाँ पे रनेबल लिखता हूँ, यहाँ पे आउटपुट 88 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर का रूल है। ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको आइडेंटिफायर समझ में आ गया होगा। तो आइडेंटिफायर सिंपली समझ लीजिए कि एग्जैक्टली है क्या। आइडेंटिफायर मतलब क्या है कि एक नेम है इन अ जावा प्रोग्राम। बाय डिफॉल्ट नेम इज कंसिडर्ड एज आइडेंटिफायर, और किसके लिए यूज किया जाता है, एक आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए जावा के अंदर। ठीक है, और ये कोई भी हो सकता है, मतलब जावा में हम प्रोग्राम में देखेंगे तो कोई क्लास नेम भी हो सकता है, उसके बाद मेथड का नाम भी हो सकता है, या कुछ ब्लॉक का नाम हो सकता है, लेबल का नाम हो सकता है, वेरिएबल का नाम हो सकता है। ये सारा कंसिडरेशन क्या है कि आइडेंटिफायर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। उसके बाद हम ये स्टेप स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ेंगे और आगे ले लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।